बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग में, बड़ी खबर जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। गौरीकुंड डाट पुलिया के पास लैंडस्लाइड हुआ है। देर रात तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। 2 से 3 दुकानें मंदाकिनी में समा गई हैं। लैंडस्लाइड से 10 से 12 लोगों के हताहत होने की सूचना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस मौके पर मौजूद है। लगातार जारी बारिश के चलते राहत बचाव में भी दिक्कतें आ रही है। 10 से 12 लोगों के यहां पर हताहत होने की सूचना के 2 से 3 दुकानें नदी में समा गई, मंदाकिनी नदी में, और उसके बाद रेस्क्यू जो चल रहा है उसकी तस्वीर आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुआ है और ये बड़ा हादसा हो गया है। 10 से 12 लोग इसकी जद में आ गए हैं और जाट पुलिया के पास लैंडस्लाइड हुआ है। 2 से 3 दुकानें मंदाकिनी में समा गई। सुनील और प्रभात के पास चलते हैं सीधा। सुनील, अभी क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है? क्योंकि दिख रहा है कि अंधेरा होने के चलते, लगातार बारिश होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये बड़ा हादसा है। रात 1:30 बजे के आसपास पूरा पहाड़ खिसक कर आया, जिसकी जद में जो सड़क किनारे जो 2 खोखे थे, 2 दुकानें थी, एक खोखा वहां पर था, ये पूरी तरह से उसके मलबे की जद में आकर मंदाकिनी में समा गया। देर रात जब वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल फोर्सेज वहां पर पहुंची तो भारी बारिश के कारण सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर दिक्कतें आ रही थी। अभी भी एक बार फिर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया है, लेकिन शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पूरे पहाड़ी में पूरा मलबा छान लिया गया है, लेकिन अभी वहां पर कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, कोई बॉडी कोई वहां पर नहीं मिला है। लेकिन जो आसपास के लोगों से जो जानकारी मिल रही है प्रशासन को, तो 10 से 12 लोगों के इसमें बहने की सूचना है। ये माना जा रहा है कि जब ऊपर से पूरा मलबा दुकानों को बहते हुए ले गया तो मंदाकिनी में जा गिरा और मंदाकिनी में ही लोग इसमें बह गए हैं। अभी तक प्राइमरी सूचना ये है, पूरी फोर्सेज वहां पर मौजूद है और ये लोग जो 3 दुकानें थी, ये नेपाली मूल के लोग थे जो केदारनाथ यात्रा में डंडी कंडी का काम करते हैं, यानी कि यात्रियों को कंधे पर ढोकर जो ले जाते हैं, वहां पर घोड़े खच्चरों का संचालन करते हैं। ये वो लोग थे जिनके वहां पर खोखे थे। ये लोग रात को भी इन्हीं दुकानों में सोते थे। तो प्राइमरी तौर पर जो ये आशंका है कि इसमें 10 से 12 लोग यहां पर रहते थे, ये सभी के सभी हो सकता है कि मंदाकिनी नदी में बह गए हों। फिलहाल वहां पर अभी जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन भारी बारिश के कारण इसमें लगातार दिक्कतें भी बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। और सुनील, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तो आपने बताया कि कैसा चल रहा है, लेकिन हादसा हुआ कैसे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भूस्खलन होता है, हर बार हम देखते हैं आपदाएं इस तरह की आती हैं, और उसके बाद इन चीजों को देखते हुए, पहले ध्यान में रखते हुए किस तरह के इंतजाम प्रशासन करता है, ये भी मायने रखता है। अब प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, कब तक समस्या पूरे तरीके से हल होगी? देखिए, खास तौर पर आप देखेंगे कि आज भी पूरे उत्तराखंड में तमाम जिलों से लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भारी बारिश जारी है जगह जगह। खुद देहरादून में भी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों में लोगों को पहले ही अलर्ट इस बात का कर लिया जाता है कि जहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ पर रहने से या चलने से बचें। खासकर या तो आप यात्रा कर रहे हैं तो बड़े अलर्ट होकर वहाँ पर यात्रा करें। लेकिन ये जो दुकानें थी, ये अस्थायी तौर पर यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी। जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो दुकानों का संचालन करते थे, वो तो इन दुकानों में रहते ही थे, लेकिन उनके साथ जो अन्य लोग थे जो केदारनाथ डंडी कंडी वहां पर संचालन करते थे, वो भी रात को आकर इन दुकानों में ठहर जाते थे। तो करीब 10 से 12 लोगों की ऐसी संख्या है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इन तीनों दुकानों में रात के समय थे। करीब 1:30 बजे के आसपास से हादसा हुआ, जब पूरी जो खड़ी पहाड़ी थी वो भरभरा कर गिर गई, लैंडस्लाइड हुआ और उसकी जद में आकर जो तीनों दुकानें थी वो पूरी तरह से उनके साथ बहते हुए अलग मंदाकिनी में समा गई। इसीलिए अभी तक जो प्रशासन ने देर रात से जो सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया है, अभी फिलहाल ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है कि कोई इंसान इस मलबे में दबा हो। मलबे को पूरा छान लिया गया है, लेकिन अब मंदाकिनी के किनारे पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं कोई लोग जो रात को इन खोखों में थे वो इसमें बह गए हों, कहीं आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए हों। जी ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या टीमों को अब बढ़ाने के भी विचार विमर्श किए जा रहे हैं और कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी?
देखिए ये केदारनाथ जाने वाला मार्ग है और चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लगातार जिस तरह से बारिश बनी हुई थी, प्रशासन ने यहां पर पहले ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की फोर्सेज वहां पर तैनात की थी। इसके अलावा जो लोकल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वो भी यहां पर तैनात है, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो फिलहाल जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो फोर्सेज हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन अभी लगातार बारिश जारी है, इसलिए भी पूरे ऑपरेशन को वहां पर संचालित करने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो शुरुआती इंफॉर्मेशन जो लगातार हमको मिल रही है डिजास्टर कंट्रोल रूम के जरिए कि पूरे इलाके को वहां पर छान लिया गया है। फिलहाल जो तीनों दुकानें हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, केवल उनका मलबा वहां पर बिखरा पड़ा है। लेकिन अभी वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आया कि कोई उस मलबे में फंसा हो, दबा हो। अभी ऐसे कोई सबूत वहां पर नहीं मिले हैं। लेकिन चूंकि जो लोकल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें 10 से 12 लोग रात के समय भी थे, यानी कि 1:30-2 बजे जब ये हादसा हुआ तो उसमें कुछ लोग थे इन तीनों दुकानों में, और वो लोग ये इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है जब मंदाकिनी में पूरा का पूरा मलबा गया होगा तो उसके साथ ये लोग भी मंदाकिनी में बह गए।